हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो नंबर 14 में आपका स्वागत है, जिसमें हम भारतीय संसद के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संसद से संबंधित कौन कौन से सवाल बने हैं। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम पूरे इसको कवर करेंगे। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर दूसरा कहता है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। सवाल नंबर तीसरा कहता है, संसद के किस सदन को हम लोग प्रतिनिधि सभा कहते हैं? तो जो लोकसभा होते हैं ना, जो सबसे लोकप्रिय सदन है, तो संसद का जो लोकसभा है उसको हम लोग प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है भारत के विभिन्न राज्यों से जनता, आम जनता जो है चुन करके जाती है। सवाल नंबर 4 कहता है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का जो प्रतिनिधि सभा है उसी को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जिसका नाम है लोकसभा। तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। 5वां नंबर सवाल है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो अस्थाई होता है राज्यसभा। लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन है, वो उसका भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो क्या है? राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है, इसको समाप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 6 कहता है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद के सदन तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। सदन 2 ही है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। लोकप्रिय सदन बोलते हैं लोकसभा को। सवाल नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 105। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 105। सवाल नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होते हैं। ये उपराष्ट्रपति जो है संसद के भाग नहीं है। संसद के 3 ही अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति खुद। सवाल नंबर 9 कहता है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। तो 3 अंग कौन कौन से होंगे? तो लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और राष्ट्रपति होगा। तो इसमें बोल दिया है कि एगो अंग है लोकसभा, एगो अंग है राज्यसभा, तो एक अंग क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है। लेकिन भारतीय संसद में कितने अंग है? तो अंग तो राष्ट्रपति भी है, तो 3 हो जाएंगे। तो भारतीय सदन में कितने अंग हो जाएंगे? 3 अंग हो जाएंगे। 11 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो यह अनुच्छेद 79। कुल मिला के जो है सरला आपको याद करना है, सरला, यह है 79, 80 और 81। संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा कितने में? 81 में है। तो 3 अनुच्छेद आपको कंठस्थ याद रखना है। 3 अनुच्छेद आपको कंठस्थ याद रखना है कि संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है कितना में? 81 में। तो सरला से आप याद रखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि संसद जो होगा वो 79 में कहा गया है। 12 कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, सही बात है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, सही बात है। निम्न सदन भी कहा जाता है, सब सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, जबकि जब प्रथम सदन हो गया लोकसभा तो राज्यसभा द्वितीय तो होगा ही, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, सही बात है। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है, सब लोकसभा है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, तो ये सब सही बात है।
यहाँ कहता है राज्यसभा अस्थाई है, गलत। लोकसभा अस्थाई है, राज्यसभा तो अस्थाई है, राज्यसभा क्या है, अस्थाई है, तो ये गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 13 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही बात है। राज्यसभा उच्च सदन है, सही बात है। देखिए, लोकसभा प्रतिनिधि सभा है, सही बात है। राज्यसभा उच्च सदन है, सही बात है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। यानी ये सारे कथन इसके क्या है, सही है। 14 कहता है भारत का निम्न सदन तथा उच्च सदन कौन कौन सा है। तो निम्न सदन जो है लोकसभा है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। संसद में जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, इसी को प्रथम सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और उच्च सदन राज्यसभा है। 15 कहता है भारत को भंग कर, मतलब संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो राष्ट्रपति। संसद को कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो संसद को भंग कर सकता है। सवाल नंबर 16 कहता है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है किसमें। तो न्यायिक समीक्षा से। कहता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो किसमें प्रतिबंधित होती है। तो न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं। तो संसद के जो है ये तीनों सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, उपरोक्त सभी। संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं। तो बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 है संसद के दो क्षेत्रों के बीच, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो 1 महीना। यहाँ गलत है दोस्त, ये 6 महीना हो जाएगा। संसद के दो क्षेत्रों के बीच या दो बैठकों के बीच जो है वो 6 महीने का अंतर होता है। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, 6 हो जाएगा, 18 का सी। यानी संसद के दो सत्रों के बीच जो है, जो दो सत्र होते हैं उसमें अधिकतम अंतराल जो है वो 6 महीना हो सकता है। 19 कहता है संसद के दो सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है या आयोजित क्यों किया जाता है। सो बात कहना है। तो ध्यान रखना इसमें कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद किया गया हो। कहने का मतलब है कि संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है, दोनों पक्षों को एक साथ, जब कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा विधेयक जिसमें दोनों पक्षों में क्या मतभेद हो गया हो, एक मान रहा हो दूसरा स्वीकार नहीं कर रहा हो, तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता है उस मामले को सुलझाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। पहली बात तो ये जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 में है, और किस में होता है। तो सिंपल सी बात है, ये किस में होगा, संविधान संशोधन विधेयक के केस में होगा। संविधान संशोधन विधेयक के केस में कोई ऐसा मामला होगा जो एक मानेगा एक नहीं मानेगा, तो दोनों को साथ बुलाया जाएगा। सवाल नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, मतलब 21। 21 कहता है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। पहली बात तो याद रखना है कि संयुक्त बैठक जो है, ज्वाइंट सीटिंग जो है, संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और दोनों सदनों में कुछ गतिरोध होता है किसी विधेयक या बिल को पास करने में, तो दोनों को इकट्ठे बुलाया जाता है। 22 कहता है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, किसी बिल या विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति दोनों को सामने सामने बुलाती है, एक साथ बुलाती है उसको हल करने के लिए। 23 कहता है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है। तो एक ऐसा बिल जो दोनों में सहमत नहीं हो उस पर विचार किया जाता है, उसको पास किया जाता है। 23 नंबर सवाल कहता है कि संसद के दोनों सदनों का साथ साथ बैठक होने पर क्या होता है। तो एक ऐसे बिल पर सहमति प्रदान होती है जिस पर दोनों लोग असहमत थे, उसी पे विचार विमर्श करके उसको पास किया जाता है।
सवाल नंबर 24 कहता है यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। और आज का अंतिम सवाल है 25 नंबर, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी है। तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है। संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं लोकसभा राज्यसभा के मामलों में गतिरोध पैदा होने पर, और ये अभी तक स्वतंत्र भारत में अभी तक जो है 3 बार बुलाई गई है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो 3 बार। इसके शेष सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। जय हिंद।